this is section 2 of CRPC and section 2 of BNSS. तो सेक्शन 2 ऑफ CRPC जो है वो ओल्ड स्कूल के तरीके से चलता है, जिसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है ऊपर, इन दिस कंटेक्स्ट अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्स। सो सबसेक्शन 2 है, ये डेफिनेशन क्लॉज है। वहीं BNSS में देखें तो इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं BNSS में, और जो CRPC थी उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, इसीलिए BNSS में ऐड हुई है। दैट्स इट। सो अगर हम CRPC के हिसाब से जाएँ तो इसमें लिखा है बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मतलब मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। वो ऑफेंस या ऐसे ऐसे क्राइम जो बेलेबल लिखे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, या फिर दे आर मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। वही जो बेलेबल ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस ही रहेगा, और जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। यहाँ ऐसे समझा रहे हैं ये, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद है चार्ज। चार्ज मतलब इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। चार्ज मतलब एक चार्ज, या फिर अगर उसमें और कंटेंट हेड्स हैं तो उनमें से एक चार्ज। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच द कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग अंडर एनी लॉ जो टाइम बीइंग में चल रहा हो उसमें वो अरेस्ट कर सके विदाउट वारंट। कंप्लेन। Complaint means any allegation made orally in the writing to a magistrate with a view to his action under the code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. Complaint क्या होती है, complaint वो oral या written चीज़ है जिसपे जो मजिस्ट्रेट को दी जाती है विद अ व्यू कि वो एक एक्शन लेगा इसमें। बाय कैसे लेगा, अंडर दिस कोड, कि किसी आदमी ने, किसी अननोन इंसान ने ऐसा कोई क्राइम या कोई ऑफेंस कर दिया है, बट ये पुलिस रिपोर्ट से अलग होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज। जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बनाता है किसी डिस्क्लोज केस में, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, तो उसको कंप्लेंट बोलते हैं। एंड पुलिस ऑफिसर बाय सच, बाय whom such report is made shall be deemed as complainant, और जिसने ये कंप्लेन करवाई है वो कंप्लेनेंट होता है। ई में दिख रखा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट का मतलब होता है इन रिलेशन टू एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। उस स्टेट के किसी रिलेशन में किसी स्टेट के जो एक सबसे बड़ा कोर्ट होगा उसको हाई कोर्ट कहा जाएगा। और इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी टू इज द हाई कोर्ट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट फॉर सच ऑफेंस इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, in relation to the union territory in relation to which for a state has been extended by law that high court। मतलब इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी के केस में उस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जिसका एक्सटेंड किया है हाई कोर्ट, यहाँ ये माना जाएगा रिलेटेड टू एनी यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर एनी टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यूनियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट कोर्ट होगा जो क्रिमिनल अपील कर सकते हैं उसमें, उसको टेरिटरी के लिए यूज़ किया जाएगा अदर देन सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का मतलब क्या है, एफ में रखा है इंडिया मीन्स टेरिटरी टू विच कोड एक्सटेंड। इंडिया मतलब जहाँ तक ये कोड फैला हुआ है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी मतलब पूछताछ। पूछताछ का मतलब ये हर वो पूछताछ जो ट्रायल नहीं है। कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ मजिस्ट्रेट और कोड, मजिस्ट्रेट का कोर्ट या ये कोर्ट करे उस पर इंक्वायरी, दैट इज इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्लूड करता है प्रोसीडिंग इस कोड के अंदर कलेक्ट करना एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर्स और एनी अदर पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल्सो द प्रोसीडिंग्स अंडर द, भाई जो प्रोसीडिंग होती है इसमें जो कंडक्ट की जाती है पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू, ठीक है। देन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग इन दिस कोर्स इन विच द एविडेंस और मे टेकन लीगली टेकन ऑन ओथ, जहाँ ओथ पे या जुडिशियली एविडेंस लिए जाते हैं वो होती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। लोकल जुडिशियल क्या होता है, लोकल जुडिशियल का मतलब है ये रिलेशन है टू अ कोर्ट या मजिस्ट्रेट विच मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच एरिया द कोर्ट या मजिस्ट्रेट जहाँ रहता हो, जहाँ एक्सरसाइज करता हो अपनी पावर्स को, या फिर अंडर इस कोड में करता हूँ। एंड दैट लोकल एरिया जो होता है दैट मे कंप्राइज दी होल स्टेट, हो सकता है पूरा स्टेट हो जैसे कि हाई कोर्ट। और एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, कई नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट बता देगी क्या है लोकल एरिया, ठीक है। देन है मेट्रोपॉलिटन एरिया।
Metropolitan area means any area declared or deemed to be declared under the section 8 to be metropolitan area. तो metropolitan area means any declared area और डीम टू बी डिक्लेयर, या तो डिक्लेयर कर दिया हो या डिक्लेयर करने वाले हो इस सेक्शन में। जैसे कि अभी हाल ही में दो डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं दिल्ली में, जो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, दो और डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए हैं। तो अब वो जो दो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, अब ये भी मेट्रोपोलिटन एरिया में ही इंक्लूड होते हैं। तो अब इसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा या आ गया होगा ऑफिशियल गैजेट में कि इसमें भी किस कोर्ट का जुरिडिक्शन लग रहा है या नया कोर्ट बन रहा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for which and non-cognizable case means a case in which a police has no authority to arrest without a warrant। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल केस में, मतलब ऐसे केस में जहाँ पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती टू अरेस्ट बिना वारंट। नोटिफिकेशन का मतलब है, नोटिफिकेशन जो पब्लिश होती है ऑफिशियल गजट में। ऑफेंस का मतलब होता है एनी एक्ट, कोई एक्ट या कोई छुपाने वाली चीज़ या एनी कोई पनिशेबल ऑफेंस किसी भी लॉ में जो टाइम फोर्स में चल रहा हो, जो इंक्लूड करता हो कोई रिस्पेक्ट में, जिसके अंडर कोई कंप्लेन हो, दैट मे बी अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जो आईओ होते हैं वो कौन होते हैं? दैट इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन और अनेबल फ्रॉम इलनेस, या तो वो जब बीमार हो या एब्सेंट हो इलनेस की वजह से या फिर ड्यूटीज परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट होगा स्टेशन हाउस में, जो नेक्स्ट रैंक का होगा, सच ऑफिसर इज दी अबव रैंक ऑफ द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल की रैंक से हो और ऑफिसर इंचार्ज से नीचे हो, दैट इज वो डायरेक्ट करेगा। फिर वो व्हेन द स्टेट सो डायरेक्ट एनी पर्सन एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो पर्सन, या किसी और को वो बोल दे। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस बिल्डिंग टेंट व्हीकल और वेसल। प्लेस क्या है? कोई भी प्लेस जिसके अंदर एक हाउस बिल्डिंग टेंट या व्हीकल या कोई वेसल हो। प्लीडर कौन होते हैं? व्हेन यूज्ड टू रिफर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मींस अ पर्सन जो कि ऑथराइज हो बाय और अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग फोर्स्ड टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सच एक्ट प्रोसीडिंग, जो कि एडवोकेट्स होते हैं, जो कि हम लोग हैं। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में जो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट, उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन क्या होता है? मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन, जिसको स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया डिक्लेयर कर दी है फॉर द पुलिस स्टेशन, जो इंक्लूड करते हैं लोकल एरिया में स्पेसिफाइड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं एंड दैट बिहाफ इफ और प्रिस्क्राइब। टी का मतलब है, टी में आता है प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब सरकारी वकील होते हैं। मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड सेक्शन 24 के अंडर जिसको अपॉइंट किया जाए, इंक्लूड करते हैं एनी पर्सन जो एक्ट करते हैं एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। समन केस का होता है, समन केस मतलब मींस अ केस रिलेटेड टू ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। जो वारंट केस नहीं होते वो समन केस होते हैं। Victim means any person who has suffered any loss, injury caused by any other act, omission of which accused person has been charged, and expressed a victim include his or guardian as a legal heir. Case relating to an offence जो कि punishable होता है by death, imprisonment for life or imprisonment for term exceeding to 2 years, 2 साल से ज़्यादा तक की सज़ा, punishable by death या imprisonment for life या imprisonment for term exceeding 2 years, that is warrant case. Why word or expression used herein and not defined but defined in IPC have meaning respectively assigned to them in that code। कहने का मतलब ये है कि जिन वर्ड्स की मीनिंग यहाँ रह गई है, जो यहाँ डिफाइन नहीं किए हैं और आईपीसी में डिफाइन किए हैं सेक्शन 45 ऑफ 1860, तो उनकी रिस्पेक्टिवली असाइंड मीनिंग उस कोड में दे दी गई है, इसलिए इसे यहाँ नहीं दी गई है। तो ये था सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। अब सीआरपीसी में कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी जो कि हमें बीएनएसएस में कवर करनी थी। तो दैट इज़ वाई इन दिस संहिता इसमें हमने नई नई चीज़ों के डेफिनेशन भी मेंशन किए। जैसे कि इन दिस सेक्शन, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन दिया, संहिता लिख दिया है, और इसमें ए बी की तरह ही ए बी यूज़ किया है। तो यहाँ ए में लिखा है क्या? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक को भी डिफाइन किया है। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल include use of any communication device for the purpose of video conferencing। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया जाता हो उसको ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग, आइडेंटिफिकेशन, सर्च, सीजर, एविडेंट ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड ऑफ सच पर्पस एंड सच अदर मीनिंग एज मे बाय अदर रूल्स प्रोवाइड, या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको बता देगी। और अभी अभी हाल ही में मैंने एक जजमेंट पढ़ी है, इसमें लिखा है कि पुलिस ऑफिसर जो सीज करते हैं या सर्च सीजर करते हैं, उनमें उनके पास जो कैमरा होगा वो पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें एंट्री एग्जिट कैसे क्या क्या सीज हुआ, हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंट होनी चाहिए अब। बिकॉज हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नाम की चीज़ें हैं। सीआरपीसी में क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी।
बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। वही जो यहाँ मीनिंग दे रखी है, जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिया हुआ है, टाइम बिंग फोर्स में हो, वो नॉन बेलेबल नहीं है। जो बेलेबल है, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस हैं जो नॉन बेलेबल नहीं है, दैट इज इट। चार्ज मीन्स इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contain more head। ये वही है जो यहाँ दे रखा है सीआरपीसी में। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस which is not which is cognizable case which means a case which is a police officer में in accordance with the first schedule। वही जो यहाँ दे रखा है सीआरपीसी में भी ये दे रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच द कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल, पहले शेड्यूल के हिसाब से टाइम बीइंग इन फोर्स में वो क्या करे, अरेस्ट कर पाए विदाउट वारंट। कंप्लेन क्या होती है? कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली या राइटिंग में मजिस्ट्रेट को दी जाती है विद व्यू टू के वो इस संहिता के हिसाब से कुछ जिस पर्सन ने काम किया है अदर ने अननोन पर्सन जो कमिट किया है ऑफेंस, उसको उसके खिलाफ कुछ हो सके, बट ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वो दे रखी है। पुलिस रिपोर्ट एक्सप्लेन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट वो होती है पुलिस ऑफिसर इन अ केस जो कि डिस्क्लोज करे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेन एंड अ पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant। वही। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दे रखा है इसमें। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रखा था? नहीं, सीआरपीसी में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं दिया था। यस। देन एफ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन वर्बल या कोई पिक्चर या कोई वीडियो या कोई कंटेंट ट्रांसमिटेड हो वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो किसी एक आदमी ने दूसरे इंसान को भेजा हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और अ पर्सन टू अ डिवाइस फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड। लेकिन ये लिमिटेड नहीं है कि एक टेलीफोन, एक मोबाइल और सेलुलर फोन हो या अदर वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेज हो या कंप्यूटर हो या एक ऑडियो वीडियो प्लेयर हो, कैमरा हो या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो एज मे बी स्पेसिफाइड इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हर एक डिवाइस आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ले रहे हो, पर्सन टू पर्सन हो, पर्सन टू डिवाइस हो, डिवाइस टू पर्सन हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कॉल हो, नहीं हो, जो भी है ये सब इंक्लूडेड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। देन हाई कोर्ट, वही डेफिनेशन जो है वही है हाई कोर्ट की, सेम एज इट इज इन रिलेशन टू द स्टेट। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, जो स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, दैट इज इट। यूनियन टेरिटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड देन स्टेट एक्सटेंडेड रूल ऑफ हाई कोर्ट। और सबसेक्शन 3 है इसका जी का, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल। वही जो यहाँ दे रखा था नीचे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील जहाँ हम कर सकते हो उस टेरिटरी में, अदर देन सुप्रीम कोर्ट, फिर जो भी कोर्ट होगा दैट इज नोन एज, दैट इज ओनली द हाई कोर्ट इज। ठीक है। देन एच, इंडिया क्या है? इंडिया मीन्स द टेरिटरी विच इंक्लूड्स दिस संहिता, जिस जहाँ तक ये संहिता एप्लीकेबल है दैट इज इंडिया। इंक्वायरी मीन्स एनी इंक्वायरी, वही जो यहाँ दे रखा है सेम, बस जहाँ कोड को संहिता में रिप्लेस कर दिया उन्होंने। फिर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, वही जो यहाँ दे रखा है वही सेम। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में यहाँ एक और चीज़ दे रखी है इंटरेस्टिंग जो यहाँ नहीं दी थी। एक्सप्लेनेशन वेयर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट के कोई प्रोविजन जो हो will be special act are inconsistent with the provision of this संहिता, the provision of the special act shall prevail। वो ये कह रहे हैं कि कहीं किसी प्रोविजन में, कोई स्पेशल एक्ट में कोई लॉ एप्लीकेबल होगा किसी चीज़ में, तो वहाँ पर इस संहिता के जो प्रोविजंस होंगे वो प्रिवेल नहीं करेंगे, वो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो दे रखी थी वही सेम इट इज़। लोकल जुडिक्शन भी बता रखी है, टाइम टाइम पे बताते रहेंगे। नॉन कॉग्निजेबल, वही जो यहाँ बताया था। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज which a non-cognizable case means a case in which a police would have no authority to arrest without a warrant। नोटिफिकेशन वही है जो यहाँ सेम है। सेक्शन 20 वो कैटल ट्रेसपास वाला सेम वही है आईओ। और ऑफिसर इंचार्ज वही पुलिस स्टेशन वाला वही, अगर सीनियर मोस्ट जो आईओ होगा वो बीमार है या कहीं और है तो उसके नीचे जो आदमी होगा जो कि क्या कहते हैं कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होगा, तो ही इज दी ऑफिसर इंचार्ज। प्लेस वही इंक्लूडिंग वही, सब कुछ सेम है। प्लीडर वही हम सरकारी, हम लोग वकील जो है, पुलिस स्टेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सब डिवीजन, समन केस, ये सब सेम है, सब कुछ सेम है। वारंट केस मीन्स अ केस ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ व्हिच में ये भी सेम है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता, यानी आईपीसी को जिसने रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता में जो दे रखे हैं, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली असाइन इन दैट। ये वही बता रहे हैं कि जो वर्ड एक्सप्रेशन यहाँ डिफाइन नहीं किए हैं वो जो आईपीसी को रिप्लेस किया है जिसने भारतीय न्याय संहिता ने, उसमें दे रखे हैं आधे, और आधे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दे रखे हैं, तो उनकी रिस्पेक्टिव मीनिंग जहाँ जो यूज हो रहे हैं वो सेम ही है। सो दिस वाज सबसेक्शन 2। ये है, किसी भी एक्ट में ध्यान दीजिएगा सबसेक्शन 1 जो होता है वो डिफाइन करता है एक्ट क्या है, फिर सबसेक्शन 2 जो होते हैं वो डेफिनेशन क्लॉज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लो, कोई भी एक्ट लो। सो हेयर सबसेक्शन 2 completes CRPC and BNSS।
अब हम ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ पाए कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। सब सीआरपीसी और बीएनएसएस में मेनली डिफरेंस यही है सेक्शन 2 के हिसाब से कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सर्च सीजर के बारे में ये दे रखा है, और ये दे रखा है कि जो वर्ड यहाँ एक्सप्लेन नहीं है वो टेक्नोलॉजी जो कि वो उसमें एक्सप्लेन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। दैट इज़ इट, और मेनली कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी पावर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस नंबर्स चेंज हो गए हैं। जैसे यहाँ पर वाई तक दिख रखा है, यहाँ भी वाई तक दिख रखा है, लेकिन एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर जो है, जहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि पुलिस रिपोर्ट ही देख लीजिए, पुलिस रिपोर्ट यहाँ एस में है, सॉरी पुलिस रिपोर्ट यहाँ पर आर में है सीआरपीसी में, और पुलिस रिपोर्ट यहाँ एस में है, मीन्स रिपोर्ट 1976 सेक्शन 176। तो ये डिफरेंस है कुछ कुछ आगे पीछे, बाकी सब सेम है। तो दिस इज सब सेक्शन 2।